Welcome back, class 12. In today's video, we're going to see various steps involved in planning process. As we all know that planning is the primary function of a management. Okay? We have planning, we have organizing, we have staffing as a function, we have directing, okay, and we have coordination. Okay? So सबसे पहला function जो management का होता है that is planning. ठीक है? तो प्लानिंग में आपने देखा कि प्लानिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं. ठीक है? Now we'll see the steps involved in planning process. What are the steps that a management takes in order to make a foolproof planning for an organization? Okay, let's start with the steps. First step in planning process is setting objectives. ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा प्लानिंग में वो होगा कि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को सेट करना है. ऑब्जेक्टिव मींस गोल्स को सेट करना है ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, बिकॉज प्लानिंग इज डन टू अचीव द गोल्स. अगर गोल ही नहीं होगा मेरे पास तो प्लानिंग करने का क्या फायदा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट सेट्स द ऑब्जेक्टिव और गोल और एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए देन विल गो फॉर डू प्लानिंग. ठीक है, तो क्या बिना ऑब्जेक्टिव के हम प्लान बना सकते हैं? नहीं बना सकते. ठीक है, foremost step is setting objectives. ठीक है, objectives can be anything. objective can be कि किसी कंपनी को अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है. ठीक है, या अपना कॉस्ट रिड्यूस करना है. ठीक है, या उसको एक नंबर 1 कंपनी बननी है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? एक और चीज, ऑब्जेक्टिव जो भी मैनेजमेंट सेट करता है इट शुड बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब जैसे कि मैंने कहा कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, कितनी करनी है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल सेल्स इंक्रीज करनी है टू 25% सेल्स इंक्रीज करनी है मुझे नेक्स्ट ईयर. तो ये ऑब्जेक्टिव मेरा स्पेसिफिक हुआ कि नहीं हुआ? यस, बिकॉज मुझे पूरा पता है कि मुझे कितना इंक्रीज करना है. कितना करना है? 25% इंक्रीज करना है सेल्स करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर में मुझे 25% इंक्रीज करना है. तो ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्पेसिफिक होगा. या बस ये बोल दे मैनेजमेंट कि मुझे सेल्स इंक्रीज करनी है, कितनी इंक्रीज करनी है? 10%, 15%, 20%. ठीक है, सो इट शुड बी स्पेसिफिक. तभी उसको करने में, ठीक है, वी नो व्हाट टू अचीव. क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी सेट, ठीक है, स्पेसिफिकली. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है, क्लियर है? सेकेंड इज प्रीमाइसेस को डेवलप करना. व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमाइसेस? प्रीमाइसेस का मतलब होता है प्लानिंग जो होती है वो प्रेजेंट की होती है कि फ्यूचर की होती है. प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर द फ्यूचर. ठीक है, तो क्या फ्यूचर इज प्रेडिक्टेबल? नो, फ्यूचर इज नॉट प्रेडिक्टेबल. ठीक है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल. तो क्या करेगा मैनेजमेंट? जो भी प्लान करेगा वो फ्यूचर के लिए करेगा और उसको करने के लिए वो एक बाउंड्री सेट करेगा. ठीक है, जहां पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी. और बाउंड्री क्या होगी? बिजनेस इन्वायरमेंट होगा. ठीक है, फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की फ्यूचर पॉलिसीज, उसको हम फोरकास्ट करेंगे कि ऐसा हो सकता है और उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे. एक बार समझ लो, चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी. ठीक है, एंड वी नो दैट इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो मैनेजमेंट जो होगा वो इन्वायरमेंट को, फ्यूचर इन्वायरमेंट को स्कैन करेगा, उसके हिसाब से वो अपनी प्लान को डेवलप करेगा. ठीक है, और उसके लिए उसको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी अबाउट द फ्यूचर. क्यों करनी पड़ेगी फोरकास्टिंग? बिकॉज द प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर. ये 25% सेल जो मैं इंक्रीज करना है ये फ्यूचर में इंक्रीज करना है, मुझे नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करना है. तो इसके लिए अभी से मुझे बाउंड्री और प्रीमाइसेस बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? ठीक है, आई नीड टू टेक ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर. उसके बारे में पहले से तैयार हो जाऊंगा. ठीक है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट कुछ चेंजेस ला सकती है अपनी पॉलिसीज में. तो मुझे अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा उस हिसाब से. तो मुझे अभी से फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी और सारी चीजें लेनी पड़ेगी. ठीक है, देन ओनली द प्लानिंग कैन बी डन इफेक्टिवली. तो एक प्रीमाइसेस बनानी पड़ेगी और फिर प्रीमाइसेस बनता है फ्यूचर से और फ्यूचर को मुझे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग. ठीक है, सेकंड है कि मुझे अपनी एक प्रीमाइसेस बनानी है बिजनेस को. क्लियर है? देन थर्ड इज developing
various course of action. What do you mean by various course of action? एक ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कई रास्ते होंगे. There may be various ways to achieve an objective. Suppose करो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है to increase the sale by 25%. That can be achieved by various ways. For example, एडवर्टाइजिंग ज़्यादा कर दे कंपनी, उससे भी सेल इंक्रीज हो सकती है, या नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करे, उससे भी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, बेटर क्वालिटी दे के भी सेल्स इंक्रीज हो सकती है, प्राइस कम करके भी सेल्स इंक्रीज हो सकती है मेरी. तो ये डिफरेंट वेज है जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. तो इसको हमें सारे कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है सारे ऑब्जेक्ट जो भी तरीके हैं उसको मुझे पेपर में लिखना पड़ेगा. ठीक है, कि क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं इसको अचीव कर पाऊंगा. ठीक है, पहले मैं सारे तरीके ढूंढूंगा, इसको कहते हैं कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, एंड देन आई विल डू द नेक्स्ट स्टेप. बट सबसे पहले मैं ये करूंगा कि एक ऑब्जेक्टिव पाने के लिए कई रास्ते होंगे, मुझे सारे रास्ते को देखना है. ठीक है, सारे रास्ते को मुझे समझना है. क्लियर है? तो मुझे सारे रास्ते को पेंसिल से नोट डाउन करना पड़ेगा मैनेजमेंट को. क्लियर है? दैट इज कॉल्ड एज डेवलपिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग. Various alternatives and choosing the best. Okay. जब मैं सारे कोर्स ऑफ एक्शन, सारे ऑल्टरनेटिव्स को मैं जब चेक कर लूंगा कि ये तरीके हैं मेरे गोल अचीव करने के लिए, उसके बाद उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को मैं इवैल्यूएट करूंगा. व्हाट यू इवैल्यूएट? मैं देखूंगा कि इनमें से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है. ठीक है, इवैल्यूएशन शुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट. किस ऑल्टरनेटिव में मुझे कॉस्ट कम पड़ेगी, किस ऑल्टरनेटिव मुझे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, किस ऑल्टरनेटिव मुझे टाइम कम लगेगा. ठीक है, ऑल दिस फैक्टर्स इज नीडेड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन या इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, और फिर उसमें से मुझे बेस्ट चूज करना. मैं सारे चूज नहीं कर सकता, मुझे कोई एक ही चूज करना, एंड दैट शुड बी द बेस्ट, एंड इट कम्स ओनली आफ्टर इवैल्यूएटिंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन. या तो मैं एडवर्टाइजिंग चूज करूं, या तो मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करूं, या मैं मशीनरी को इंपोर्ट करूं, अच्छी से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करूं. ठीक है, या मैं प्राइस कम करूं, या कोई अदर सेल्स प्रमोशन टेक्निक में अपनाऊं. ठीक है, तो इसमें से सबसे बेस्ट मुझे चूज करना है. और बेस्ट कैसे चूज करूंगा? रिगार्डिंग द कॉस्ट. कॉस्ट कम लगनी चाहिए उसमें, क्लियर है? ठीक है, और टाइम कम लगना चाहिए उसमें. ठीक है, और रिटर्न जो आए वो जल्दी आए मेरे पास. ठीक है, दिस is what we call as evaluating various course of action and choosing the best among. क्लियर है? ठीक है, ये सब बन गया हम लोगों का. हम लोग ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्रीमाइसेस सेट कर दिया, देन वी हैव डेवलप्ड वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, ऑल्टरनेटिव डिजाइन कर लिए, देन उस ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर लिया, और उसमें से मैंने बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज कर लिया. अब मैं क्या करूंगा? ठीक है, नेक्स्ट इज आई नीड टू प्रिपेयर डेरिवेटिव्स प्लान. ठीक है, ये जो ऊपर की चार चीज करने के बाद एक बेसिक प्लान बन जाएगा. अच्छा, ऐसे में करना है मुझे. ठीक है, सपोज करो मैंने एडवर्टाइजिंग चूज किया कि मुझे एडवर्टाइजिंग थोड़ा और इंक्रीज करूंगा ताकि मेरी सेल्स और इंप्रूव हो. ठीक है, तो ये तो बेसिक प्लान बन गया मेरा गोल को अचीव करने के लिए. अब मुझे और डेरिवेटिव प्लान्स बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे और प्लान्स कई सारे बनाने पड़ेंगे मैनेजमेंट को इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. ठीक है, और वो डेरिवेटिव प्लान क्या क्या होते हैं? इट कैन बी बजट, ठीक है, प्रोसीजर, मेथड्स, ठीक है, रूल्स. ये सब डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं दैट मैनेजमेंट प्रिपेयर्स. ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. एक बेसिक प्लान तो मेरा बन गया पहले में, उस प्लान को अचीव करने के लिए भी कई सारे और प्लान्स मुझे बनाने पड़ेंगे, लाइक बजट, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, ठीक है, रेगुलेशंस एंड ऑल. ठीक है, with this derivative plans is going to help in getting the objectives achieved by the management and the clear है. This is the fifth step that is involved in planning.
क्लियर है? नेक्स्ट सिक्स्थ, सिक्योरिंग कॉपरेशन। नाउ प्लान बन गया, बेसिक प्लान बन गया, डेरिवेटिव प्लान बन गए, नाउ व्हाट? प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग इज डन बाय द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, ठीक है? अब इस प्लान को अचीव कौन करेगा? एम्प्लॉइज अचीव करेंगे। क्या बिना एम्प्लॉइज की हेल्प से मैं प्लान को अचीव कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अब जो मैनेजमेंट है वो अपने सारे एम्प्लॉइज को, ठीक है, इस प्लान के बारे में बताएगी और उनसे कोऑपरेशन लेगी, बिकॉज जब तक वो इस प्लान से सहमत नहीं होंगे, जब तक वो उस प्लान के बारे में जानेंगे क्या वो काम कर सकते हैं अच्छे से? नहीं कर सकते। उनका कोऑपरेशन इस प्लान में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दे आर गोइंग टू अचीव द प्लान एंड मेक द ऑब्जेक्टिव्स अटेनेबल, ठीक है? तो एम्प्लॉइज से प्लान शेयर करना, उनकी राय लेना और उनसे कोऑपरेशन लेना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन्वॉल्वड इन प्लानिंग। कि प्लानिंग तो पेपर में हो गई है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एम्प्लॉइज ही करेंगे। एंड एज वी नो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हर प्लान को हर डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज को शेयर करेगा। Everybody in the organization must be aware of the plan that is set up by the management. Clear है? तो हमें सिक्स्थ तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने सारे वर्कर्स और एम्प्लॉइज से कोऑपरेशन चाहिए अबाउट द प्लान, बिकॉज यही प्लान मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में हेल्प करेगा। क्लियर है? एंड द लास्ट स्टेप एक होता है कि सब कुछ हो गया है, उसके बाद आई नीड टू फॉलो अप। व्हाट डू यू मीन बाय फॉलो अप एक्शन? प्लान बन गया है, बेसिक प्लान भी बन गया है, डेरिवेटिव प्लान भी बन गया, कोऑपरेशन भी मैंने ले लिया अपने एम्प्लॉइज का, दे आर रेडी टू वर्क विद द प्लान, ठीक है? द लास्ट स्टेप होगा फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि तो मैनेजमेंट होगा वो टाइम टू टाइम प्लान को फॉलो अप करेगा, देखेगा कि एज पर द एक्सपेक्टेशन मेरा प्लानिंग जो मैंने की है उस हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या मुझे कोई नए चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है? बिकॉज एज वी ऑल नो कि environment is dynamic in nature, it keeps on changing. क्लियर है? तो अगर कुछ चेंज आ गया तो क्या मुझे प्लान को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है अब जैसे कोरोना की वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग में असर पड़ा है एंड नाउ दे आर मेकिंग अ न्यू प्लान फॉर दैट, बिकॉज दे नीड, इसको पता नहीं था कि कोरोना आएगा, ठीक है? एकदम से ये आ गया, एनवायरनमेंट में आ गया ये, ठीक है? बिजनेस को फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा इससे? बिल्कुल फर्क पड़ा बिजनेस को इससे। नाउ जो उन्होंने प्लानिंग पहले की थी वो सब फेल हो गई, ठीक है? They need to make some changes in the plan so that they can survive in this environment. तो follow up कहते हैं उसको, चेक करते हैं कि क्या प्लान सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्या environment कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं आए जिसकी वजह से ये प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए, ठीक है? या कुछ चेंजेस हम और प्लानिंग पे करें। तो follow up is very important and management does follow up from time to time to see whether all the activities are done in a systematic manner as per the planned objective or not. Clear है? These were the 7 steps, okay, that is involved in planning. Clear है? In the next video we are going to see about organizing. Clear है? Thank you very much.